क्या आप नीट स्कैम के बारे में जानते हो? चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। नीट यूजी एक मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 23 लाख बच्चों ने 40,000 के आसपास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए कॉम्पीट किया। ये एक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें टोटल मार्क्स 720 होते हैं और हर साल 720 में से 720 लाने वाले बच्चे एक या दो ही होते हैं। लेकिन इस साल 2024 में कुछ अलग ही हुआ। 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आ गए। चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, 720 में से 720 आ गए, लेकिन अगले फैक्ट को आप कैसे झुठला सकते हो? रिजल्ट्स अनाउंस करने के कुछ ही देर बाद एक पोस्ट वायरल होने लगी जिसमें स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स अलॉट किए गए थे, जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो नीट का एग्जाम +4 और -1 का होता है, यानी अगर आप एक सही जवाब देते हो तो आपको +4 मिलते हैं, 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक गलत आंसर देने पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। अगर एग्जाम में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन को लीव कर दिया और बाकी सारे क्वेश्चन उसके सही हुए तो उसके 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे और उसे 720 में से 716 मार्क्स मिलेंगे। और मान लो कि उसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो लीव करने के 4 मार्क्स और 1 मार्क गलत करने का भी माइनस होगा, यानी कि टोटल 5 मार्क्स माइनस होंगे, तो एंड में उसे मिलेंगे 715। तो 720 से कम हाईएस्ट स्कोर 715 या 716 हो सकता है। 718 या 719 किसी भी लॉजिक से मार्क्स बनते ही नहीं है। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर प्रेशर बनाया गया तो पता चला कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं क्योंकि उन कुछ स्टूडेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से टाइम वेस्ट हुआ था। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि नीट की हिस्ट्री में आज तक कभी भी ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं गए हैं। ग्रेस मार्क्स तब दिए जाते हैं जब एक क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होता है। फॉर एग्जांपल इस साल एटम के क्वेश्चन के पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और आंसर था और नई एनसीईआरटी में कुछ और आंसर था, इस वजह से ग्रेस मार्क देना समझ आता है। लेकिन टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? अगर किसी बच्चे का टाइम लॉस हुआ है उसे ज्यादा टाइम दे दीजिए, आपने मार्क्स क्यों दिए? यहां पर एक वियर्ड फैक्ट ये भी है कि 720 में से 720 मार्क्स लेने वाले 67 बच्चों में से 6 बच्चे एक ही सेंटर के थे एंड फॉर्चुनेटली उन 6 बच्चों में से एक बच्चा फिजिक्स वाला से पढ़ता था। कि जो 6 बच्चे हैं जिनके 720 आए हैं, क्योंकि हम लोग भारत में सबसे ज्यादा बच्चे नीट के पढ़ाते हैं ऑनलाइन में, तो उसमें से एक बच्चा हमसे ही पढ़ता है। हमारा कोर्स बहुत सस्ता है तो उन 6 में से एक आपका स्टूडेंट है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब अलख पांडे सर ने उस बच्चे के टेस्ट का एवरेज निकाला तो उसके मार्क्स हमेशा 640 से 660 के बीच में रेंज करते थे, तो 720 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही मुश्किल था। अलख पांडे सर उस बच्चे से भी मिले और सरप्राइजिंगली उस बच्चे ने कहा कि मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो 660 ही बनते हैं। इवन मैंने क्वेश्चन लीव कर दिया था, मैं खुद हैरान हूं कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आ गए। अब हो सकता है कि ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ हो, लेकिन इस वजह से कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स का रैंक बहुत ही पीछे चला गया। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो 660 मार्क्स डिजर्व करता है और उसे 660 मार्क्स ही मिले, उसका रैंक लगभग 21,000 पे चला गया। और ये बच्चा जिसके 660 आए थे लेकिन उसे ग्रेस मिला, इसका रैंक नंबर 1 पे चला गया। कितना मैसिव डिफरेंस है। और बार बार पूछने पर एनटीए ने बताया कि उन्होंने -20 से लेकर 720 के बीच में ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उनका जवाब था कि हमने इतने ग्रेस नंबर दिए हैं कि एक बच्चा -20 से लेके 720 के नंबर के बीच में कुछ भी पा सकता है। तो क्लियर आंसर नहीं था कितने दिए हैं, ये बताया ग्रेस देने के बाद उस बच्चे का फाइनल स्कोर -20 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है और 720 भी हो सकता है। अगर इस लाइन को मैं सीधा सीधा इंटरप्रेट करूं तो ये कह रहे हैं कि शायद किसी बच्चे के 0 नंबर रहे हो, मैंने इतने ग्रेस नंबर दिए कि 720 पहुंच गया है। मुझे पता है ऐसा नहीं हुआ है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स और बिहार में नीट के पेपर के लीक होने पर एफआईआर की घटना नीट के एग्जाम की इर्रेगुलरिटीज को दर्शाती हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? शायद लेस डिजर्विंग कैंडिडेट्स डॉक्टर बन जाएं और कल को वो जाने अनजाने में मासूम लोगों की जानों को खतरे में डालेंगे। जो मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो डिप्रेस हो सकते हैं, मे बी वो डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दें और क्या पता डिजर्विंग बच्चे अपनी जान ही दे दें। ऑल्सो एक बुरा एग्जाम्पल सेट होगा फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए। हो सकता है वो एग्जाम सेंटर पर जाकर इंटेंशनली पेपर को लेट करने की कोशिश करें ताकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाइए ताकि इस इशू पर एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सके और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इंसाफ मिले। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।